अक्सर हमने यही पढ़ा है कि सन है तो सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है, जिसकी वजह से फूड ऑक्सीजन क्रिएट होता है एंड हम ह्यूमन सर्वाइव कर पाते हैं। बट क्या आप लोगों को पता है कि मून भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में? नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, और उसका वो इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर जो हमको रात को चंदा हमारे दिखते हैं वो सडनली गायब हो जाए, अमावस की रात हो जाए एंड परमानेंट अमावस की रात हो। व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज कि मून सडनली अर्थ से अलग हो जाए, हमारा नेचुरल सैटेलाइट अर्थ से अलग हो जाए, खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, गायब हो जाए, दूर हो जाए अर्थ से, तो क्या होगा? हमारी लाइफ पे कितना इफेक्ट होगा और क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? लॉन्ग टर्म में नहीं। मून के ऊपर बहुत निर्भर है। हो सकता है कि विद इन अ डे वी एज ह्यूमंस काफी अपना पोर्शन लाइफ का खो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा बड़े बड़े हमको एस्ट्रॉइड्स अर्थ पे गिरते हुए दिख सकते हैं, या मेटेरॉइड्स फॉर श्योर, बहुत सारी चीजें। क्या होगा अगर मून अर्थ से चल जाता है? तो इसका मैं डिस्कस करना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि सडनली एक एस्ट्रॉइड आता है, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड है, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड, और वो मून को आके हिट करता है, जिसकी वजह से मून पे इम्पैक्ट पड़ता है और मून के टुकड़े हो जाते हैं, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो पता है क्या होगा? काफी सारे टुकड़े तो ऑफकोर्स अर्थ पे आके गिरेंगे, डिस्ट्रक्शन होगा, हैवी डिस्ट्रक्शन होगा। इसी के साथ साथ कुछ टुकड़े अगर बचे तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगेंगे, अर्थ की रिंग बन जाएंगे। हमारा नेचुरल सैटेलाइट जो है वो रिंग बन जाएंगे, जैसे सैटर्न की रिंग है ना, सिमिलरली हमारे अर्थ की भी रिंग बन जाएगी, हमारे अर्थ के अराउंड फ्लोट करते रहेंगे अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉइड आगे करता है तो, विच इज लेस लाइकली टू हैपन। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रॉइड या मेटेरॉइड्स आके नहीं गिरते, मून पे बहुत सारे गिरते भी हैं एंड हमको बहुत बार मून प्रोटेक्ट भी करता है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। जितने भी एस्ट्रॉइड आ रहे हैं अर्थ पे आते ही उस पर टकरा जाते हैं, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। बट एज वी ऑल नो दैट एज द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स फैलता जा रहा है लगातार, हर साल ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अर्थ और मून के बीच में भी ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंचेस मून जो है अर्थ से दूर होते जा रहा है एवरी ईयर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स, वो भी एक लंबा टाइम है, उसमें बहुत ऐसे चांसेस है कि अगर इतना डिफरेंस हर साल हमको देखने को मिलता रहा तो बहुत चांसेस है कि जो हमारे ग्रेविटेशनल पोल है ना, उससे मून अलग हो जाएगा और वो बहुत दूर चला जाएगा अर्थ से। अगर दूर चला गया तो परमानेंट अमावस, जिसकी वजह से पता है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी है जो कि रात में नेविगेशन के लिए मून का सहारा लेते हैं, उनके नेविगेशन खत्म हो जाएगा। एंड मून ऑफ कोर्स एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है हमारे लिए रात के टाइम पे, क्योंकि वो सन की लाइट अब्जॉर्व करता है जो कि हमको देखने मिलती है। अमावस की रात भी आती है, बट यू नो व्हाट आई मीन। इसके साथ क्या इम्पैक्ट होंगे पता है? जो हमारी अर्थ का जो टिल्ट है ना, दैट इज एट समवेयर अराउंड 23.5 डिग्रीज, एंड हमारा मून उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर मून नहीं रहा तो कुछ हमारी अर्थ पे 10 to 45 डिग्रीज का इफेक्ट देखा जा सकता है टिल्ट में, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कुछ जगह माइल्ड चेंजेस देखे जा सकते हैं क्लाइमेट में, नहीं तो कुछ जगह ऐसे भी चेंजेस देखे जा सकते हैं जहाँ पे डेकेड्स के लिए बहुत ठंडा टेम्परेचर है कुछ पार्ट ऑफ द अर्थ पे, एंड कुछ पार्ट ऑफ द अर्थ पे डेकेड्स के लिए अनबेरेबली हॉट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने वीडियो स्टार्टिंग में फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की थी कि कैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है मून। वी ऑल नो दैट कि सन आता है, सन की लाइट से या फिर जो रोशनी है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, पानी, खाद, सब कुछ मिला मिलकर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन क्रिएट होती है या फिर फल फूल जो भी है क्रिएट होते हैं। कैसे अफेक्ट करता है? तो द थिंग इज कि हमारा जो मून है ना, वो अर्थ की रोटेशन को थोड़ा स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से जो हमारे दिन हैं वो 24 आवर्स के देखे जाते हैं, राइट? क्वाइट पॉसिबल कि अगर हम मून ही नहीं हुआ तो जो अर्थ का जो स्पिन है या फिर जो अर्थ जो घूमती है अपने ऑर्बिट पे, वो एक्चुअली 6 से 12 घंटे का हो सकता है, बहुत छोटा हो जाएगा पीरियड उसका। अब इससे क्या होगा? अगर अर्थ जो 24 आवर्स लेती है घूमने के लिए, अगर वो 6 से 12 घंटे में गई तो उसमें क्या होगा? दिन जल्दी हो रहे हैं, दिन जल्दी खत्म हो रहे हैं, तो मतलब जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, या जितने भी वेजिटेशन है, वो उतना कम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं सनलाइट को, उतना ही कम वो एक्सेल कर पा रहे हैं ऑक्सीजन को, या फिर उतना ही स्लो प्रोसेस होएगा इनको ऑक्सीजन क्रिएट करने में, या फिर
फल फूल बनने में। ऑक्सीजन की क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए। फल एक बार के लिए ना खाएं, वी हैव द ऑल्टरनेटिव्स, पर ऑक्सीजन तो ज़रूरी है ना। ऑक्सीजन उतनी कम बनेगी, सफोकेशन फील होने लग जाएगी बहुत जल्दी। एंड अगर मून नहीं हुआ तो एस्ट्रॉयड आके अर्थ पे गिर सकता है। बहुत सारे एस्ट्रॉयड आके अर्थ पे गिर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए जुपिटर भी है, बहुत सारे प्लैनेट्स हमको बीच में रख लिया, बट कंसिडरिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, फिर भी अगर कोई एस्ट्रॉयड मीटेओराइड आके बच गया तो अर्थ पे आके गिर सकते हैं वो, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगी। हमारी नेचुरल सैटेलाइट इज देयर फॉर अ रीजन। इस यूनिवर्स में जो भी कोई चीज़ है ना, एवरीथिंग इज प्लेस्ड एट द राइट प्लेस फॉर अ रीजन। हर चीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे यूनिवर्स में। अर्थ के अराउंड मून का होना, या फिर सन का होना, वीनस मर्करी का होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जुपिटर का होना, सैटर्न का होना, ये सब प्रोटेक्ट करते हैं हमें, ह्यूमंस को या फिर अर्थ को इन जनरल, जानवरों को, अर्थ को, वेजिटेशन को, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं चीज़ें। अगर उनके बारे में ज़्यादा सोचा जाए तो मास एक्सटिंक्शन देखा जाएगा एटलीस्ट मरीन लाइफ में, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे वी ऑल नो दैट कि जो टाइड होते हैं, हाई टाइड्स होती हैं, ये मून की वजह से होती है। सन भी ऑफकोर्स इट प्लेज अ मेजर रोल, बट मून काफ़ी ज़्यादा प्ले करता है। अगर मून नहीं होगा तो 30-40% डिक्रीज हमको देखने को मिलेगा, 30-40% पे इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे मरीन लाइफ पे इफेक्ट होगा, बहुत सारे एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन देखा जाएगा, एंड इन लॉन्ग टर्म जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट होना शुरू होगा। ठीक है, ये तो सारी अभी तक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मून डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए तो क्या होगा। लेकिन एक बात तो ऑफकोर्स देयर इज कि जो मून है वो अर्थ से दूर तो हो ही रहा है ना, 1.5 इंचेस एवरी सिंगल ईयर, हर साल वो दूर हो रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, वैसे तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम, 3.8 सेंटीमीटर से 1.5 इंच दूर हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त है, बिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स का वक्त है अभी चीज़ में। तो जो हमारी यूनिवर्स जिस तरीके से एंड होगा ना, उसमें मास डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे रेड सन होगा, एनगल्फ कर लेगा अर्थ को, उससे पहले हो सकता है कि मून ही अलग हो जाए। सो विद टाइम मुझे ऐसा लगता है जो अर्थ का फिर जो यूनिवर्स का जो एंड होगा, हमारी लाइफ का एंड होगा, वो मल्टीपल जगहों से एक साथ होना शुरू होगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि सडनली अर्थ पे लाइफ खत्म हो गई, सडनली रेड सन बन गया, मून भी अलग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी, मल्टीपल चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी ने किसी चीज़ का फ्यूल होता है। हाइड्रोजन फ्यूल है फॉर सन, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ के और मून के बीच में वीक हो रही है, वो दूर होते जाएगा। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है एज ऑफ नाउ? अगर हम सोचेंगे तो मान लीजिएगा मून अगर सडनली आउट ऑफ ऑर्बिट चले जाए तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सीधा आंसर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स हो ज़्यादा अभी ह्यूमन जो है, हम टाइप 1 के अप्रॉक्सीमेटली हम हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। बट जैसे जैसे हम स्मार्ट हो जाएंगे, हम ह्यूमन स्मार्ट होते जाएंगे, देयर कुड बी डेफिनेटली मेनी मोर पॉसिबिलिटीज कि मून को समहाउ स्टेबलाइज कर लिया जाए। एंड वी ऑल नो दैट कि मून दूर हो रहा है, उसको स्टेबल करना जरूरी है कि ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर मून को स्टेबल कर लिया गया, मे बी थ्रू हैवी मशीनरीज या फिर सम अदर वेज, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वेज, तो उसको स्टेबल कर लिया जाएगा एंड वो अर्थ से दूर नहीं हो पाएगा। इट मे बी परफेक्टली प्लेस्ड, बट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास अभी वक्त है। इट विल टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स, इसमें वक्त है। बट येस, सो नाउ इट रिमाइंड्स अस दैट हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, मतलब वी ह्यूमंस आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर एटलीस्ट। जितने ज़्यादा प्लैनेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा एनवायरमेंट, जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम हर चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं। ये थोड़ी फिलोसफिकल बातें आ रही हैं, सब बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं चीज़ को, बट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारी लाइफ में सिर्फ ये हो रहा है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में अगर हम कुछ लाइफ में अगर अच्छा कर पाते हैं, बड़ा कर पाते हैं, तो डेफिनेटली एनवायरमेंट के बारे में तो ज़रूर सोचना चाहिए एटलीस्ट। एंड रिगार्डिंग फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, आर्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, ये जो गाने हैं, अगर चांद नहीं होगा तो ये फिर चंदा मामा। फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी डिफरेंसेस आएंगे। गाने नहीं बनेंगे शायद, मूवीज नहीं बन पाएंगी बहुत सारी, इन टॉपिक्स पे मूवीज बनेंगी, बट इन टॉपिक्स पे आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग विल इट टेक कि ह्यूमंस एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट होंगे, ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट होगा। बट येस, मे बी अगर मून सडनली खत्म हो जाता है तो यह तो हो सकता है कि इन फ्यू डेज
एक कुछ ऐसे एस्ट्रॉयड आ जाए जो कि मून की वजह से हमको प्रोटेक्ट करते थे, मून हमको प्रोटेक्ट करता था, मून नहीं तो एस्ट्रॉयड ही कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मे बी इन डेज, मंथ्स, ईयर्स हमारी लाइफ खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दिन छोटे हो जाएंगे ना। क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, टाइड्स, मास एक्सटिंक्शन ऑफ मरीन लाइफ, विद टाइम ह्यूमंस पे इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मैं जो भी सोर्सेज हैं आई विल शेयर ऑल ऑफ देम विद यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आपके क्या पर्सपेक्टिव इस चीज़ को लेके, मून को लेके, व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या देखने को मिल सकता है इंसानों को अगर मून नहीं रहा तो? प्लीज़ अपने पॉइंट्स में ज़रूर शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरा नाम है विनीत भारद्वाज, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।